जी, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करेंगे वो है कि बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। कौन से जिस्म के हिस्से हैं जहाँ से हम बाल ले सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो उसमें अगर हम कैटेगराइज़ करें कि पहले नंबर पे सबसे पहले जो सबसे बेस्ट डोनर एरिया है वो है बैक ऑफ द हेड। ये बेस्ट इस वजह से है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। नंबर 2 कि इसके बाल जो होते हैं मल्टी हेयर होते हैं। इसमें एक फॉलिकुलर यूनिट में 2-2, 3-3, 4-4 बाल होते हैं और ये बेस्ट हेयर है। दूसरे नंबर पे है बियर्ड के बाल भी अच्छे हेल्दी होते हैं, लेकिन ये मोस्टली 1 और 2 होते हैं, 3 वाले नहीं होते। और ये दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये ज़रा हार्ड होते हैं। तीसरे जो है वो बाकी बॉडी के आता है जिसमें चेस्ट के हेयर है, लेकिन चेस्ट के हेयर उसी वक्त आपके काम आते हैं जो कि अगर एक पेशेंट को देखा जाए तो उसकी चेस्ट भरी हुई, उसकी स्किन नज़र ना आ रही हो, इतने घने बाल होने चाहिए और मोटे होने चाहिए। तो अब हम किस पेशेंट के लिए हम प्रेफर करते हैं कि उसके बाल हम चेस्ट या हम बियर्ड से ले सकते हैं, वो उसी सूरत में होता है कि जब उसका डोनर एरिया स्कैल्प के ऊपर बैक ऑफ द हेड पे अवेलेबल ना हो या बहुत कम हो, या पहले किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट 1-2 दफ़ा कराया तो उसका डेफिशिएंट एरिया बहुत स्कैंटी बाल मौजूद हैं, हम ज़्यादा बाल नहीं दे सकते। तो उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम बियर्ड से ले लें या हम चेस्ट से ले लें बाल। तो उस सूरत में, लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ है बियर्ड से बाल में, स्पेशली बियर्ड, क्योंकि नेक और अपर पार्ट ऑफ नेक पे होती है, तो वहाँ पे जो शेरक होती है जिस्म की वो वहाँ होती है। इसलिए ये किसी भी इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं कराना चाहिए। ये किसी सर्जन का काम है जो कि ये जानता है कि स्किन के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उनको कैसे बचाना है। तो ये सारी चीज़ें देख कर कराना चाहिए बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। कुछ हीमाटोमा बन जाता है, जैसे खून इकट्ठा हो जाना, या एब्सेस बन जाती है जिसमें पीप भर जाती है नेक के अंदर, तो वो फिर बेहोश करके काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जिसके बाद उस पेशेंट को उस प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। जो तीसरे नंबर पे जो चेस्ट के हेयर हैं, चेस्ट के हेयर आम तौर पे जो है वो अच्छे हेयर हम नहीं कहते। उसी सूरत में कि जब वो पेशेंट खड़ा है तो उसकी चेस्ट बालों से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा सख्त, और वो जो है मोटे बाल हैं, उस सूरत में हम ले सकते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि चेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक होता है कीलाइड बन जाना, कीलाइड फार्मेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे उन पेशेंट में जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी मौजूद होती है। तो इसलिए चेस्ट के हेयर भी लेने से पहले ये सारी अच्छी तरह फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको लेने भी चाहिए या नहीं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि सबसे बेस्ट एरिया तो है स्कैल्प का, बैक ऑफ द हेड, दूसरे नंबर पे बियर्ड, तीसरे नंबर पे चेस्ट।